ऑर्गेनाइजेशन के साझा प्रयास से आयोजित आज स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस गौरवान्वित क्षण में मंच की शोभा बढ़ाते हुए विराजमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज आयुक्त जम्मू श्री रमेश कुमार जी की गौरव उपस्थिति के लिए उनका भी आभार एवं स्वागत। निर्देश में श्री कौर, शैलेश भाटी, आकांक्षा, साक्षी गंभीर, सानवी गंभीर और अंशिका दत्त। माननीय उपराज्यपाल का स्वागत किया जा रहा है। माननीय उपराज्यपाल जी की दस्तारबंदी के लिए स्वामी कुमार जी, श्री राजेश दास का सम्मान करते हुए माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को दस्तारबंदी की जा रही है। कश्मीरी पंडित पर अपना अतुलनीय योगदान देते जी को समाज कल्याण के ही क्षेत्र में राजीव पंडिता जी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से लेकर 300 से अधिक नुक्कड़ नाटक, 12 फुल लेंथ प्लेस के क्या बताऊं, मोटे तौर पर उन कामों को कर दिया गया है। आवास मैंने जो सरकारी तंत्र का बताया, भारत सरकार का गृह मंत्रालय कमिटेड है, क्योंकि जो घर नए बने हैं वहाँ सुरक्षा के भी माकूल प्रबंध हो। कुछ लिख के जाता है वहाँ से, कुछ लिख के आता है, लेकिन अब फाइनली वो टुल्लू साहब ने उसे व्यू किया है तो पैसा आ जाएगा तो बाउंड्री और बाकी चीज़ें भी आवास आपके जल्दी से जल्दी बन जाए। तो जिस सूत्र की रचना हुई थी उसके पहले सूत्र में कहा गया है, उद्यमो भैरव, उद्यम ही भैरव है। यानी हमारी कुछ रचनात्मक करने की चेष्टा, उसकी यात्रा में पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। विरासत के साथ आधुनिक स्वरूप देकर नया जम्मू कश्मीर बने, इसकी चेष्टा हम सबको मिलकर करनी है। समाज के सब लोग मिलकर के जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने, राष्ट्रहित की रक्षा करें, समाज के सुखमय भविष्य की रचना करें, ये सब मिलकर के ही करेंगे। जो मैंने सुना है, मांगों को मेरे पास है, फोरम पर एक एक मांग के बारे में कहूँ ठीक नहीं है। जब अगली बार आप लोग आएंगे तो उस पर आपको बता दिया जाएगा। जो पेंडिंग इश्यूज हैं उसमें कई आगे समाधान के अंतिम चरण में है, तो जब अगली बार हम मिलेंगे तो निश्चित रूप से इनमें से कई का समाधान भी रहेगा। 9 वर्ष में मिल रहे, इसलिए 9 वर्ष में आपका शुभकामना देता हूँ। इसके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करके अपनी बात में पूरी करता हूँ। नैतिक शैली नहीं बदली है, देश की कार्य संस्कृति में बदलाव है। चीज़ें जमीन पर कैसे हो रही हैं ये लोग महसूस कर रहे हैं। मैं उस कोई राजनीतिक कारणों से नहीं, मैं वास्तविकता में ये बात मैं कर रहा हूँ। तो जो बातें हैं, मैंने जैसे अब एक ऐसी डिमांड है, उसमें मैं जानता हूँ कि गलती हुई है,
लेकिन अब जो गलती करता है, अब मैं कैसे मानूंगा कि मैंने गलती की। तो ये कठिनाइयाँ रहती हैं प्रशासनिक। बावजूद इसके मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशासन संवेदनशील है और पूरी शिद्दत से आप अस्थायी रूप से वहाँ रहें, आप शांतिपूर्वक वातावरण में रहें, आप, आपका परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ी जो आपकी विरासत रही है उसको केवल संरक्षित न करे बल्कि उस पर गर्व भी करे और उसको आगे भी बढ़ावे। ये निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। मैं जानता हूं कि लंबे समय तक कठिन समय से गुजरना पड़ा है। ऐसी भयावह प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना, भेदभाव के आघातों को सहना, इनको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। 3 दशकों तक मानवीय गरिमा, मानवतावादी आदर्श और सामाजिक न्याय, इन सब चीज़ों को चोट पहुंची है। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैं कहूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति के फैसले ने जो लोग हाशिए पर थे, ऐसे समुदायों में उम्मीद की किरण जागृत हुई है और इस शारदा पीठ की विरासत के उत्तराधिकारियों में एक नए प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है। अब वो आत्मविश्वास वास्तव में जमीन पर उतरे, इसके लिए अभी बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के विकास, कल्याण, सबके सुख शांति और उत्थान के लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ वर्षों में दृढ़ता के साथ कई ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ समाप्त हुई हैं और कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जिससे उम्मीद लोगों के मन में जगी है। कई लोगों के मन में आत्मविश्वास भी आया है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित करना ये सरकार के बस का काम नहीं है। सरकार कोशिश कर सकती है, जब तक समाज आगे नहीं आएगा मुझे लगता है कि ये काम सरकार कर नहीं पाएगी। मैं जानता हूँ कि आतंकवाद के कारण रातों रात घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर लोगों को आना पड़ा। दबाव में लोगों ने अपने घर और जमीन और बाकी चीज़ें छोड़ी, औने पौने दाम पर बेचा, ये भी मालूम है। मैं कोई इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं, लेकिन आपने जो योगदान दिया है, खासतौर से भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्र के रूप में विकसित करने में, वो पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। इस बात मैं मानता हूँ कि जहाँ चेतना का केंद्र होता है वहीं उसके आसपास आकर्षण की वजह से आधुनिक समाज भी निर्मित होता है। कई कार्यक्रम हुए हैं, उन कार्यक्रमों के पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद किया, अपनों को अपनों से अलग किया और उस आदर्श को नुकसान पहुंचाया। एक समय है जिसमें पूरा समाज आगे आवे और मैं तो हर जगह खुलेआम कहता हूँ कि अगर वो लोग भी कहें कि साहब हमसे गलती हुई तो शायद बेहतर होगा। कुछ लोग मन में स्वीकारते हैं लेकिन कुछ केवल कहते हैं, मन में नहीं मानते। और मुझे भी 3 साल से ऊपर हो गया तो मैं लगभग सबको सही रूप में जान नहीं पाया। किसी के साथ जिन लोगों ने आतंकवाद को यहाँ तक पहुँचाया वो हर कोशिश कर रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाए, उन रजौरी के माध्यम से या किसी और के माध्यम से। मुझे लगता है कि ये भारत के लिए आर और पार का मसला है और इसमें भारत सरकार कहीं कोई कोताही करने वाली नहीं है। आतंकवाद को जड़ से नस्तनाबूद करना ये भारत सरकार की प्राथमिकता है और मैं कई बार कहता हूँ कि शांति खरीदी नहीं जा सकती, शांति स्थापित की जाती है और सरकार उसी नीति पर चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के स्नेह,
से भी और सरकार की नीतियों के कारण आने वाले दिनों में ये स्थिति अवश्य पैदा होगी, जहाँ जो जैसे चाहे वो रह सके। शिव सूत्र की जब रचना हुई थी, इसने चित्तम मंत्र चैतन्य मान्या की शिक्षा दी थी। समाज के विभिन्न पंथों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया था। पुनः इस भाव के लिए मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। इकोसिस्टम में बचे खुचे जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है। काफी लोग अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी जांच नहीं हुई, कुछ की जांच शुरू हुई है, कुछ बची है, उनके लिए भी साक्ष्य जुटाया जा रहा है। उनकी भी जांच जरूर की जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं कि समाज दृढ़ निश्चित कर ले। ये 15-20 लोग इतनी बड़ी संख्या का क्या कर सकते हैं? समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए। लाखों नागरिकों की ताकत ये इन 10-20 लोगों पर जरूर भारी पड़ेगी। प्रशासन के साथ साथ नागरिकों का भी एक कर्तव्य है, उनका निर्वहन बड़ा जरूरी है। मैं आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूं कि प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से आप सब लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है, आपके हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोग हैं, वो जम्मू आते हैं तो कुछ कहते हैं, श्रीनगर जाते हैं तो कुछ कहते हैं, आप ही सुनते हैं। मैं जो श्रीनगर में कहता हूं वही जम्मू में कहा, और जो जम्मू में कह रहा है श्रीनगर में भी। भाषा बदलने का कोई कारण नहीं कि आदमी अगर सही बात कह रहा है तो उसे भाषा बदलने की जरूरत नहीं होती, और इसके कारण बड़ा नुकसान होता है। ऐसे लोगों को समय पर पहचानना ये बड़ा आवश्यक है। गलती हम तब कर देते हैं जब ऐसे लोगों को वक्त पर नहीं पहचानते। बीच बीच में मुझे कई लोग कई तरह की बात करने रहे। कुछ लोग कहने साहब एलजी साहब चुनाव लड़ेंगे क्या? मुझे न कोई चुनाव लड़ना है, न मेरा कोई राजनीति से लेना देना है। लेकिन एक बात मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ रहना है, चुनाव करा करके ही जाना है, उसके पहले जाना भी नहीं है। तब तक ठीक से रहना है, किसी के दबाव में नहीं झुकना है, और किसी कमजोर की बात जरूर सुनना है। आदमी के जीवन में परिवर्तन आवे, उसके चेहरे पर खुशी आवे, इसके लिए हर प्रयास करना है। आम आदमी के सपने पूरे हों, उनकी आकांक्षाओं को सफलता के नए शिखर मिले, उनके सामर्थ्य को नया बल मिले, ताकि वो भी विकसित भारत की यात्रा में अपना योगदान दे सके। प्रशासन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हुए आम आदमी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की हर कोशिश कर रही है। हर एक जरूरतमंद तक पहुंचना, विकास की आखिरी कतार में खड़े हुए व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। मित्रों, मैं जानता हूं तिरंगे ज्ञान योगेन संज्ञानम कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान एवं निष्काम कर्म दोनों मार्गों के अनुसार कर्म बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी क्षण मात्र बिना कर्म पर चले आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलने वाले सर्व समाज के लिए मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इन्हीं कर्मों के द्वारा विकास के नए आयाम प्राप्त होंगे, जन कल्याण के अभियान को गति मिलेगी, और हर एक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। कार्यक्रम के बारे में और पिछले 2-2.5 वर्षों की यात्रा के बारे में मेरे पहले बताया गया है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पीएम पैकेज एम्प्लॉई हो या हमारे दूसरे साथी जो वहाँ नौकरी करते हैं, वो भले ही पीएम पैकेज के न हो, इनकी जो वाजिब कठिनाइयाँ हैं
हम भी जानते हैं जब डिमांड करते हैं तो हमें पता रहता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कम से कम प्रबुद्ध लोगों को मालूम रहता है। तो कुछ तो ये मांग की जाती है कि ये हो जाएगा और कुछ लिखने के लिए लिखा जाता है। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो जो लिखने के लिए लिखा गया उसको निकाल देंगे, जो निश्चित रूप से किया जाएगा। और ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। अभी सिद्धा साहब से मैं बात कर रहा था, पिछले वर्ष इन्होंने एक अच्छा अभियान शुरू किया था, 5,163 युवा, या मैं कहूँ कि स्वरोजगार के लिए लोग पंजीकृत हुए। इन्होंने लाइन डिपार्टमेंट को उसका विवरण दे दिया है। मैं इनसे आग्रह कर रहा था कि थोड़ा ठंड कम हो जाए, तो एक दिन वहीं कैंप लगा करके 5,163 लोगों को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है वहीं दे दिया जाएगा। उसमें 5,162 नहीं होगा, पूरा 63 मिल जाएगा। इसके लिए एक सभागार 2-3 बातें आई, इस बजट में उसका भी प्रावधान निश्चित रूप से होगा, तेजी से काम हो जाएगा। मीडिया में जो कहा जाता है कुछ और छप जाता है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूँ कि कल की वो हेडलाइन बने। लेकिन भद्रकाली मंदिर के समय जो बात मैंने कही थी वो केवल कहने के लिए नहीं कही गई, उस पर काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि मैं इतना ही कहूँगा कि परिणाम जल्दी आ जाए तब, और आना चाहिए जल्दी। मुख्य सचिव उस पर, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव पर पूरी तरह से मेहनत से काम कर रहे हैं, जमीन पर उतर जाए। मैं समझता हूँ कि मेरी काफ़ी साथियों से चर्चा है, इसलिए मुझे बहुत उस बारे में विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास अब तक जितने इशूज़ हैं सब मेरे पास लिखित हैं, जो रिजॉल्व हैं वो भी हैं, जो पेंडिंग हैं किसी स्टेज पर हैं उनका भी विवरण मेरे पास है, और कुछ मैंने कहा कि वो लिखने के लिए लिखे जाते हैं तो वो भी हैं जो केवल लिखे हुए हैं और लिखे ही रहेंगे। लेकिन मेरा दफ्तर इसको निरंतर लगा हुआ है कि जो होने लायक है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। एक मैं छोटा किस्सा सुना था कि व्यंग्यकार थे, एक लेख उन्होंने लिखा, उसमें जनक का